सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में हम कुछ कमाल के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, लाइक बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज, और समझेंगे हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो फर्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश हरामी। ये 2 कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होता है वो एक बिग रेड कैंडल होता है और सेकेंड कैंडल एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होता है। इस पैटर्न का इनोवेशन जापान में हुआ था। हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। अब आप इस पैटर्न को देखकर समझ सकते हो कि क्यों इसका नाम ऐसा रखा गया, क्योंकि ये पैटर्न एक प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी शेप जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम हरामी पैटर्न दिया गया है। सो इसमें जो बड़ी कैंडल है उसे हम मदर कैंडल बोलते हैं और छोटे कैंडल को हम बेबी कैंडल बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो बेबी कैंडल है वो मदर कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए, मतलब रेड कैंडल के अंदर होना चाहिए। अब आपने हरामी का मतलब समझ लिया। अब इसे बुलिश हरामी क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में अप ट्रेंड यानी तेजी की पॉसिबिलिटी होती है। अब दोस्तों एक बात समझिए, अभी इमेज के अंदर तो ये पैटर्न एकदम परफेक्ट दिख रहा है, पर जब आप लाइव ट्रेडिंग करोगे तो ये पैटर्न एग्जैक्ट इतना परफेक्ट नहीं दिखेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है मदर कैंडल इतना बड़ा है और जो बेबी कैंडल है वो इतना छोटा हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेबी कैंडल का जो विक है वो हल्की सी मदर कैंडल के बाहर आ जाए। पर एक बात याद रखिएगा, बेबी कैंडल का बॉडी मदर कैंडल के अंदर होना चाहिए। हम जो पैटर्न बुक्स में देखते हैं वैसा एग्जैक्ट पैटर्न रियल चार्ट पर नहीं बनता। अब समझते हैं हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और चार्ट में हमने फिल्टर के लिए स्टोकेस्टिक आरएसआई अप्लाई कर रखा है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, पर अभी हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। हमें एक ग्रीन कैंडल के बनने का वेट करना है जो इस मदर कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे। नाउ इस पॉइंट पे एक ग्रीन कैंडल ने मदर कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया और एट द सेम टाइम स्टोकेस्टिक आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर होता है जो हमें एडिशनल कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टोकेस्टिक आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर मतलब जब 20 लेवल के नीचे के लाइन डी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। सो नाउ अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं। देखिए इन पैटर्न्स में एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप ऑसिलेटर्स का यूज कर सकते हो, लाइक MACD, RSI, स्टोकेस्टिक आरएसआई एटसेट्रा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ हमारे पास एक बुलिश हरामी पैटर्न है। नेक्स्ट अब हमें मदर कैंडल के हाई ब्रेक का वेट करना है। तो इस ग्रीन कैंडल ने मदर कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया और एट द सेम टाइम यहाँ हमारे पास स्टोकेस्टिक आरएसआई में एक बुलिश क्रॉसओवर है। नाउ अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं। आइए अब अगला चार्ट देखते हैं जो है बेरिश हरामी। ये भी एक जापानीज रिवर्सल कैंडलस्टिक है। ये जस्ट बुलिश हरामी के अपोजिट है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होता है वो एक बिग ग्रीन कैंडल होता है जिसे हम मदर कैंडल बोलते हैं, और सेकेंड कैंडल एक स्मॉल रेड कैंडल होता है जिसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। अगेन बेबी कैंडल मदर कैंडल के अंदर होना चाहिए और ये अप ट्रेंड के दौरान बनता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब अब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अब समझते हैं इसे ट्रेड कैसे करना है। अगर अप ट्रेंड के दौरान हमें बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हमें देखना है अगर नेक्स्ट कैंडल या सेकेंड नेक्स्ट कैंडल मदर कैंडल के लो को तोड़ दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम एडिशनल कंफर्मेशन के लिए ऑसिलेटर्स का यूज कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ हमारे पास एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक बिग ग्रीन कैंडल जो कि एक मदर कैंडल है, देन नेक्स्ट एक स्मॉल बेबी कैंडल जो इस मदर कैंडल के रेंज में है। नाउ अब हमें इस मदर कैंडल के लो के ब्रेक होने का वेट करना है। नेक्स्ट इस पॉइंट पर मदर कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है और एट द सेम टाइम यहाँ हमारे पास स्टोकेस्टिक में एक बेरिश क्रॉसओवर है जहाँ 80 लेवल के ऊपर के लाइन डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है। नाउ अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो अप ट्रेंड के दौरान हमारे पास एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। नाउ अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है, पर उसके पहले अगर आप स्टोकेस्टिक आरएसआई में देखो तो यहाँ एक बेरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या अब हमें यहाँ ट्रेड ले लेना है? तो आंसर है नहीं। आपको ऑलवेज ब्रेकआउट प्लस एडिशनल कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना है। अब हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। नेक्स्ट इस कैंडल ने मदर कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास एक बेरिश क्रॉसओवर है प्लस लो ब्रेकआउट।
अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है 3 वाइट सोल्जर्स। ये 3 कैंडल से मिलकर बनता है और ये तीनों कैंडल ही ग्रीन कैंडल होती है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अब थोड़ा इसके फॉर्मेशन को समझते हैं। तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बनने के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होता है उसका ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के अंदर होता है पर क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होता है। अगेन जो थर्ड कैंडल होता है उसका ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर होता है पर क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होता है। नाउ अब समझते हैं हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। तो जब आपको डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आपको अब थर्ड सोल्जर के हाई के ब्रेकआउट का वेट करना है, मतलब थर्ड कैंडल के हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर कोई ग्रीन कैंडल थर्ड सोल्जर का हाई ब्रेक कर दे तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ हमारे पास 3 वाइट सोल्जर पैटर्न है। नाउ यहाँ हमने चार्ट पे RSI अप्लाई कर रखा है। अगर आप RSI को देखो तो RSI इन 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन के दौरान अपने ओवरसोल्ड लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ गया है, मीनिंग अब मार्केट बुलिश है। अब हमें इस थर्ड सोल्जर के हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। तो यहाँ इस ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ बाय कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है 3 ब्लैक रोज। ये पैटर्न 3 रेड कैंडल से मिलकर बनता है और ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के दौरान बनता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होती है। अगेन इनका ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर होता है पर क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होता है और इनका विक छोटा होता है। अब समझते हैं हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। इस पैटर्न के बनने के बाद अगर कोई रेड कैंडल थर्ड क्रो के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए चार्ट पर इसे समझते हैं। यहाँ हमारे पास अप ट्रेंड के बाद एक 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न है और यहाँ चार्ट पर RSI अप्लाइड है। नाउ अगर आप RSI को देखो तो ये इंडिकेट करता है जब ये 3 कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे तब RSI अपने ओवरबॉट लेवल को क्रॉस करके नीचे आ जाता है, मतलब RSI हमें एक गिरावट इंडिकेट कर रहा है। नाउ अब हमें इस थर्ड क्रो के लो ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर एक रेड कैंडल इस थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं।